ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती क्या है, जहां पे बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब चेक की जो ट्रांजैक्शन होती है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी है। बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो ये सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है। सो लेट्स नाउ मूव टू द बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जहां पे सिर्फ कैश और बैंक इन्वॉल्व होता है। मतलब जब मैं कैश बैंक में जमा कराता हूं वो कॉन्ट्रा एंट्री है। जब मतलब सपोज करो कि मेरी जेब में अभी 5,000 रुपए हैं, मैंने कहा क्या करूंगा यार, अपनी जेब में रख के बैंक में जमा कराता हूं, तो मैंने 5,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए। तो देखो यहां पे दो ही अकाउंट इन्वॉल्व हुए ना, कैश या फिर बैंक। भाई मैंने कैश बैंक में जमा कराया, ये पैसा पैसों में कन्वर्ट हुआ, कोई नया एसेट तो आया नहीं, कोई लैंड नहीं खरीदा, बिल्डिंग नहीं खरीदी, सिर्फ मैंने पैसा अपनी जेब से अपने बैंक में जमा कराया। इसको बोलता हूं कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री, जब मैंने बैंक से पैसा निकाला, भाई आज बैंक गया, मुझे 5,000 रुपए की, मुझे 8,000 रुपए की जरूरत थी, तो 8,000 रुपए मैंने बैंक से विड्रॉ कर लिए। तो क्या हुआ, फिर अब बैंक का बैलेंस कम हुआ, कैश बढ़ गया। इसको मैं बोलता हूं कॉन्ट्रा, जहां पे सिर्फ कैश और बैंक इन्वॉल्व होता है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, उसको मैं बोलता हूं कॉन्ट्रा एंट्री। एक काम करते हैं, मैं कॉन्ट्रा एंट्री आपको समझाता हूं। ये देखो मैंने कैश बैंक में जमा कराया, when ₹4,000 कैश इफ डिपोजिटेड इन द बैंक, तो मैंने बैंक में जमा कराया, तब ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ये कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे कैसे, वही तो मुझे आपको सिखाना है। लिखा हुआ है कैश ऑफ ₹1,000 डिपोजिटेड इन द बैंक, मतलब मैंने 1,000 रुपए कैश बैंक में जमा कराया। तो चलो एंट्री बताओ। सुनो, मैंने कैश जमा कराया बैंक में, तो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कैश और बैंक, दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कैश और बैंक, और तीसरा अकाउंट को इन्वॉल्व होता नहीं है। ओके, कैश जमा कराया, कैश भी मेरा एसेट है और बैंक भी मेरा एसेट है, दोनों एसेट है। जब मैंने कैश जमा कराया तो मेरे यहां से तो कैश चला गया, तो मेरे यहां से कैश कम हो गया, कैश कम हो गया तो ये क्रेडिट होगा। क्लियर है? कैश कहां जमा कराया, बैंक में, तो बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ गया, बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक भी एसेट है और ये हो जाएगा डेबिट, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। बैंक बढ़ गया, एक एसेट बढ़ा, एक कम हुआ, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा बैंक जो बढ़ गया वो डेबिट, और कैश जो कम हो गया वो क्रेडिट। 1,000 रुपए जमा कराए थे मैंने, मात्र 1,000 रुपए मैंने बैंक में जमा कराए। इसको मैं बोलता हूं दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा मतलब जहां पे फिर अब बैंक और कैश इन्वॉल्व है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो ये बैंक से मैं पैसा ले गया तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। चलो फिर एंट्री करते हैं। कैश ऑफ ₹3,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, मैंने बैंक से 3,000 रुपए निकाल दिए, खर्चा नहीं किया, निकाल दिए। तो दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया, एक कैश और एक बैंक। कैश कौन सा अकाउंट है सर, एसेट है ना सर, क्या बात करते हो। बैंक क्या है सर, एसेट है। कैश भी एसेट, बैंक भी एसेट। मैंने कैश निकाला बैंक से, तो सुनो खर्चा तो नहीं किया, सिर्फ निकाला, जेब मतलब एटीएम गया निकाला, तो कैश मेरा बढ़ गया कम हो गया, पर कैश तो आपका बढ़ गया है ना, तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। अच्छा, बैंक, जब मैंने एटीएम से कैश निकाला तो मेरा बैंक बैलेंस 1,000, मेरे 3,000 से कम हो जाएगा, तो बैंक जो एसेट है वो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट। ओहो, तो एंट्री क्या होगी, बैंक कम हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री होगी, मैं एंट्री करूंगा कैश जो मेरे पास आया टू बैंक। क्या आया, टू बैंक, कितने का, फॉर 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, बल्ले बल्ले। कैश आया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, और इसको मैं बोलता हूं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ गया। चलो आपकी एक एंट्री तो आपकी हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री आपकी हो गई है। अब मैं आपकी चेक की एंट्री करता हूं। क्या लिखा हुआ है, चेक रिसीव एंड डिपोजिटेड ऑन द सेम डेट। When the check is received from the customer and deposited in the bank on the same date,
तब हम ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। सर नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं। क्या लिखा हुआ है, चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अनिल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। मतलब मुझे अनिल से एक चेक मिला और मैंने बैंक में इमीडिएट जमा करा दिया। मतलब आज मैंने अनिल को कॉल किया, भैया मुझे पैसे चाहिए 5,000 रुपए। अनिल ने मुझे, लेट्स सपोज ये चेक है, उसने मुझे 5,000 का चेक दिया। तो जब उसने चेक दिया मैं इमीडिएटली गया अपने बैंक में और उस बैंक में अपने जो भी मेरा होटेक बैंक है उसमें मैंने जमा करा दिया। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, सुनो मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे चेक मिला मैंने उसको जमा करा दिया। तो मेरा एक तो बैंक बढ़ेगा। बैंक क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मुझे चेक मिला, मैंने अपनी जेब में नहीं रखा, मैंने क्या किया, इमीडिएटली बैंक में जमा करा दिया। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। और किसने दिया, अनिल ने दिया। तो अनिल का अकाउंट, अनिल ने दिया तो अनिल का अकाउंट मैं क्रिएट करूंगा। ओके, तो बैंक मेरा एसेट है या नहीं है, हाँ। जैसे ही मुझे चेक मिलता है तो मेरा एसेट बढ़ेगा। अरे भाई एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। किसने दिया, अनिल ने दिया। तो यार अनिल ने क्यों दिया, हो सकता है कि या तो अनिल ने मुझे एडवांस, आप उसको एसेट मानो या लायबिलिटी मानो, दोनों रूल सेम ही रहेंगे। अगर आप उसको एसेट मानते हो कि यार अनिल ने मुझे पैसे इसलिए दिए बिकॉज उसका पुराना कोई हिसाब बाकी था, अनिल ने मुझे पैसे इसलिए दिए बिकॉज उसका कोई पुराना हिसाब बाकी था, इसका मतलब है अनिल मेरी बुक्स में एसेट दिख रहा होगा पहले। भाई अनिल मुझे पैसे क्यों देगा, क्यों देगा अनिल मुझे पैसे, पुराना कोई हिसाब बाकी होगा। तो अनिल मुझे पैसे दे रहा है, इसका मतलब है मेरी बुक्स में आज के पहले अनिल एसेट के रूप में था। तो अब वो मुझे पैसे दे चुका है, अब वो मुझे पैसे दे चुका है, तो अब मुझे अनिल का नाम 5,000 से काटना पड़ेगा। तो 5,000 से मेरा जो अनिल का अमाउंट है वो कम हो जाएगा बिकॉज उसने पैसे दे दिए, हिसाब बराबर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। अरे एसेट कम हो रहा है ना मेरा, अनिल ने पैसे दे दिए तो अनिल का नाम काट दूंगा अपनी बुक्स में। अनिल मेरी बुक्स में एसेट दिख रहा होगा तभी तो वो मुझे पैसे दे रहा है। भाई मुझे पैसे कौन देगा, जो मेरी बुक्स में एसेट होगा। तो मैंने एंट्री कर ली, मैंने कुछ बेचा नहीं है, बस उसको अनिल को, मैंने उसने मुझे चेक दिया, मैंने एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसा आया और मैंने अनिल को, और मैंने अनिल को क्रेडिट कर दिया। कितने का पैसा आया, पर 5,000 रुपए का। कब की बात है भैया, ये बात है आपकी 15 मई 2023। बात समझ में आया, मुझे पैसा आया और मैंने इमीडिएटली बैंक में जमा करा दिया। दैट्स द सिंपल गेम। ओके, चलो दूसरा केस समझते हैं। जब मैंने सेम डेट पे जमा नहीं कराया तब मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल के रूप में, चेक ऑफ ₹3,600 इज रिसीव्ड फ्रॉम मिस मनीषा एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। अच्छा, मुझे मनीषा ने चेक दिया, मुझे मनीषा ने चेक दिया। तो सुनो, मुझे चेक दिया, अभी मैंने बैंक में जमा कराया है क्या। आज मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, मुझे मनीषा मिली, मनीषा ने कहा अरे सर आपका पेमेंट बाकी है। मैंने कहा हाँ यार तुम्हारा पेमेंट बाकी है, और उसने मुझे काट के 6,000 रुपये का चेक दे दिया। अब यार अभी आज शाम हो रही थी, मैंने कहा कौन अभी बैंक जाए, एक साथ एक मंडे, आज फ्राइडे है, मंडे को जाऊंगा मैं। तो मैंने क्या किया, उसने जो मुझे चेक दिया 6,000 का वो मैंने अपनी जेब में रख दिया। क्या रख दिया, जेब में रख दिया। पर मुझे एंट्री तो करनी पड़ेगी, मुझे एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, देखो मैं जेब में रख दिया, क्या अभी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा। बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा, जब मैं ये बैंक में जमा कराऊंगा, बैंक में जमा कराऊंगा। अभी तो मेरी जेब में मैंने रख दिया, तो देखो ये मैंने जेब में सेफली यहाँ पे रख दिया। तो अब मेरे पास कैश तो आया नहीं, बैंक भी नहीं आया होगी। बैंक तो तब बढ़ेगा जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा। क्या मेरे होटेक बैंक को कोई सपना आएगा कि दीपक के पास कोई चेक आया है, नहीं सपना नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ, मेरे पास चेक आया, तो मैं बैंक नहीं करके क्या एंट्री करूँगा, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, मेरे हाथ में चेक पड़ा हुआ है, जेब में मतलब चेक इन, जेब मत लिख देना, चेक इन हैंड। ओके, और ये मेरा एसेट है। पर एसेट क्यों है, क्योंकि इससे मुझे अल्टीमेटली तो पैसे मिलने वाले हैं ना, ये मेरा एसेट है। तो मेरा चेक इन हैंड बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। चेक इन हैंड मेरा बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। अच्छा, एंड
नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। कौन दिया मुझे चेक? मनीषा दी। तो मैं मनीषा का अकाउंट क्रिएट करूंगा। सिंस मनीषा क्यों चेक देगी मुझे? उसका कुछ पहले का हिसाब बाकी होगा। तो सिंस मनीषा ने मुझे चेक दे दिया तो पहले मनीषा मेरी बुक्स में एसेट दिख रही होगी। हाँ सर, एसेट दिख रही होगी। अगर कोई मेरी बुक्स में एसेट दिख रहा है, इसका मतलब है उसने मुझे पे कर दिया, तो मुझे मनीषा का नाम 6000 से काटना पड़ेगा। हाँ, काटना पड़ेगा। तो 6000 से मेरा जो एसेट है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर क्यों? एसेट कम क्यों होगा? क्योंकि क्रेडिट होगा। क्योंकि अरे भैया मनीषा ने पैसा दे दिया, पहले पैसा बाकी था मनीषा को, अब दे दिया, तो मनीषा का नाम मैं बुक्स में काटूंगा, एसेट काटूंगा, मतलब एसेट कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करूंगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मनीषा करूंगा। पर चेक इन हैंड क्यों करूंगा? अभी बता रहा हूं ना, बता तो दिया मैंने। चलो, चेक इन हैंड टू, अभी बैंक नहीं कर सकता, टू मनीषा। कितने का चेक दिया भाई साहब मैडम ने? 6000 रुपये का। चेक इन हैंड डेबिट फॉर योर डेबिट 6000 रुपये टू मनीषा 6000 रुपये। यहाँ तक तो क्लियर है। कब की बात है ये? सर ये 20 मई की बात है, ठीक है ना? ये 20 मई की बात है। ओके, चलो ये समझ में आ गया। अब क्या होगा? ये चेक तो मेरे जेब में ही है। बैंक में कब बढ़ेगा? जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा। अबाउट चेक मैंने 21 मई को मैं बैंक गया। 20 को तो मुझे शाम को चेक मिला, 21 को मैं बैंक गया, अपने कोटक बैंक गया कि ये लो यार, ये मनीषा ने मुझे चेक दिया, मेरा अकाउंट आप बढ़ा दो, मेरा अकाउंट बढ़ा दो। तो ये चेक अब मैंने किसको दिया? मैंने ये वाला जो चेक है ये बैंक को दे दिया। तो अब मैं एंट्री क्या पास करूँगा? अब मैं एंट्री पास करूंगा। सुनो, अभी तक तो मेरे चेक मेरी जेब में था। ओके, अब मैंने क्या किया? वो चेक बैंक को दे दिया, तो मेरे यहाँ से चेक हाथ से चला गया, मेरे यहाँ से चेक हाथ से चला गया। चेक आपको पता है मेरा एसेट है, और जब मेरा एसेट मेरे यहाँ से जाता है तो क्रेडिट होता है। अरे भाई, मैंने चेक बैंक को दे दिया, तो मेरे यहाँ से मैंने चेक को क्या माना था? एसेट माना था। तो मेरे यहाँ से चेक चला गया, तो मेरे यहाँ से चेक गया। तो जब मेरे यहाँ से चेक चला गया तो मेरा एसेट कम हुआ ना, चेक कम हो गया। ओके, अच्छा, बड़ा क्या? अरे यार, जब मैं बैंक में चेक दूंगा तो अल्टीमेटली मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना। बैंक एसेट है तो मेरा जो कोटक बैंक का जो बैलेंस है वो 6000 रुपये पे बढ़ जाएगा और डेबिट हो जाएगा। एसेट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। समझ में आया नहीं आया? वापस समझा रहा हूँ। देखो, मेरे पास एक चेक आया, ये आया चेक, ये चेक मैंने यहाँ पे आया, जब आया था मेरे जेब में। अब मैं 21 मई को बैंक के पास गया, ये लो चेक, तो मेरे यहाँ से चेक गया, तो मेरे यहाँ से जो चेक को मैंने एसेट माना था, अब एसेट चला गया तो एसेट माइनस तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट कर दिया। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? मैं एंट्री करूँगा, बैंक को डेबिट करूँगा, बैंक को डेबिट करूँगा क्योंकि बैंक बढ़ रहा है, और टू चेक इन हैंड करूँगा, टू चेक इन हैंड करूँगा 6000 रुपये। मेरे यहाँ से चेक गया। अल्टीमेटली क्या हुआ? ये दो ट्रांजैक्शन से, पहले चेक इन हैंड डेबिट किया था, फिर क्रेडिट किया, डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली कट गया, मेरे बैंक में पैसा बढ़ गया और मुझे मनीषा ने पैसा दे दिया। समझ में आया? ओके, चलो अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इन अवर बैंक, तब हम ये एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल के थ्रू बताओ, मानव डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ 4000 कैश इन आवर बैंक अकाउंट। बड़ा यहां पे पॉज करो और आप ये एंट्री करके दिखाओ, मैं आपको मान जाऊं, सच्ची कह रहा हूं। जिसने एंट्री किया आप कमेंट पे बताना कि सर ये एंट्री होगी। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, दिमाग नहीं लगाते आप। सुनो, मेरा एक कस्टमर है मानव, लेट्स सपोज मैं जयपुर रहता हूं, वो मुंबई में है, और उसने 4000 रुपये कैश मेरे बैंक में जमा करा दिए। मुंबई में मेरा बैंक की ब्रांच थी, कोटक महिंद्रा बैंक, उसने 4000 रुपये कैश वहां जमा करा दिए। अच्छा ठीक है, अब बताओ मेरे पास कैश आएगा या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा? मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा या बैंक बैलेंस? सब बच्चों ने एंट्री कैश की होगी, सब ने कैश की ना, 25 की ना कैश की एंट्री,
कैश थोड़ी बढ़ेगा। अरे भैया, मेरे कस्टमर ने पैसा बैंक में जमा कराया है, मेरे पास क्या आया, मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ा ना, मेरा कोटक महिंद्रा का बैंक बैलेंस बढ़ा, मेरा बैलेंस बढ़ा। अच्छा हाँ सर, तो आपका बैंक बढ़ा, आपका बैंक बैलेंस बना, बैंक हो गया एसेट, हो गया एसेट इंक्रीज हुआ। हाँ सर, अब समझ में आया। ओके, यहाँ पे बच्चों ने गलती क्या की, कैश लिख दिया। अरे भाई कैश, उसने वो कैश जमा कराए, सिक्के जमा कराए। अरे अन्नू की करना, अपने को क्या करना है, अपने को बैलेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा, अपना बैलेंस कैश का बढ़ा बैंक का, मेरी जेब में कैश नहीं आया, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा, उसने डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा कराया, तो मैं अपनी एंट्री कर रहा हूँ, मुझे क्या मतलब है वो क्या कर रहा है, मेरे बुक्स में बैंक बैलेंस बढ़ गया। और मुझे वो पैसा किसने दिया, मानव ने दिया, मानव ने दिया। मानव क्यों देगा पैसा, क्योंकि पहले वो मेरी बुक्स में एसेट था, तभी तो मुझे पैसा दे रहा है। तो अब वो मुझे पैसा दे रहा है तो मैं क्रेडिट करूंगा, क्या करूंगा, मेरा एसेट ऑटोमेटिकली कम हो रहा है तो क्रेडिट करूंगा। क्लियर है। पर क्यों क्रेडिट क्यों करोगे, आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, कौन दे रहा है, मानव। तो इसका मतलब है मानव ने मुझे पैसा क्यों दिया। आप खुद ही सोचो ना, मानव पैसा क्यों देगा, पहले आपकी बुक्स में वो एसेट होगा। अगर यार पहले हमारी बुक्स में एसेट होगा तो मानव तो एसेट, अभी उसने मुझे पैसा दे दिया 6,000 रुपये, तो इसका मतलब है कि मेरा अब मानव जो मेरी बुक्स में खड़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया। तो ख़त्म करने के लिए मुझे एसेट को, मानव को हटाना पड़ेगा। एसेट को हटाने के लिए क्रेडिट करूँगा, तो एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मानव। तो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट एंट्री क्या हो गई, आप बैंक को डेबिट करोगे और मानव को क्रेडिट करोगे। और बच्चों ने अगर एंट्री की होगी तो मुझे 100% पता है आप लोगों ने घर पे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मानव किया। वो मत करो, कैश नहीं बैंक होगा। जिसने सही एंट्री की तो यार नीचे लिखो ना सर, मैंने सही एंट्री की थी इसकी। ओके चलो, समझ में आया। चलो अब आया, व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू द हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डेट। कस्टमर ने चेक दिया, मैंने उसको कुछ डिस्काउंट दिया। कभी कभी होता ना कि आप मेरे किसी जो क्लाइंट है उससे कुछ 5,000 रुपये बाकी है, तो मैंने उसको फ़ोन किया, यार तू अभी तो 4,000 रुपये दे दे, 1,000 का देखो डिस्काउंट। कभी करते हैं ना हम ऐसा, तो वहाँ पे अब क्या सिचुएशन होगी मैं आपको बता रहा हूँ। चेक ऑफ ₹8,000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर अमित, डिस्काउंट अलाउड टू इम 2,000। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे चेक कितने का मिला, मुझे चेक कितने का मिला, अरे बताओ ना मुझे चेक कितने का मिला, बताओ। चलो मुझे चेक मिला, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि मैंने सेम डे पे डिपॉजिट किया, तो मैं एज्यूम करूंगा। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि भाई मैंने सेम डे पे डिपॉजिट किया या अगले दिन पे, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं मैंने बैंक में जमा करा दिया। मुझे चेक मिला तो मैंने बैंक में एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट किया। बैंक क्या होता है, मेरा एसेट होता है। कितने का चेक मिला, बड़ा अच्छा पॉइंट है, 8,000 का। एसेट मेरा बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट, बैंक हो जाएगा डेबिट। सर बैंक पे डेबिट क्यों होगा, वापिस बता रहा हूं। मुझे बैंक ने, मुझे कैश मिला नहीं, मुझे चेक मिला। कितने का चेक मिला, 8,000 का। ओके अच्छा, अमित से चेक मिला कितने का, 8,000 का। मैंने उसको डिस्काउंट दिया 2,000। एक बात बताओ, डिस्काउंट कौन देता है, डिस्काउंट कौन देता है, रियल में बताओ डिस्काउंट कौन देता है। जो सामान, जो जिसको पैसे चाहिए होते हैं वही तो डिस्काउंट देता है। आज एग्जाम्पल के लिए, चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। चलो अमित का एग्जाम्पल बताता हूँ। अमित से मुझे 10,000 रुपये लेने थे। मैंने उसको बहुत पहले एक पेन बेचा था 10,000 रुपये में, मुझे उससे लेने थे। अब अमित पैसे बहुत दिन हो गए, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, पैसे दे नहीं रहा। यार मैंने कॉल किया, अमित देना पैसे। अमित ने कहा कल देता हूँ, कल देता हूँ, कल देता हूँ। आज महीना भर हो गया, मैंने अमित को कहा पैसे देना। अमित ने कहा यार कुछ डिस्काउंट देना। तो मैंने कहा यार चलो एक काम कर यार, अगर ऐसा लग रहा है कि अमित से मुझे 10,000 रुपये लेने हैं, अमित से मुझे 10,000 रुपये लेने हैं, तो एक काम करता हूँ 10,000 रुपये लेने हैं। मैंने अमित को कहा एक काम कर यार, मैं तेरे को 2,000 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ, बाकी का तू पैसा दे दे। अमित ने झट से बोला अरे वाह यार दीपक, ये ले 8,000 का चेक। तो इसका मतलब है कि मुझे चेक कितने का मिला, मुझे चेक तो 8,000 का मिला। मुझे जो चेक है वो 8,000 का मिला, और डिस्काउंट किसने दिया, बेचारे मैंने दिया। जिसको पैसा मिलता है ना वही डिस्काउंट देता है। अमेज़न वाले को पैसा मिलता है तो ही तो आपको डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमेशा जो पे करता है उसको नहीं होता,
डिस्काउंट किसको मिलता है? डिस्काउंट उसको मिलता है जिसको पैसा मिलता है। तो मुझे पैसा मिला तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं। कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं? 2000 रुपये का। कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं? 2000 रुपये का। तो भैया मेरे लिए नुकसान है या फायदा है? मैंने डिस्काउंट दिया, मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, मैंने डिस्काउंट दिया। अरे यार सोचो ना, मुझे कोई 8000 का चेक दे रहा है, मैंने कहा अमित तेरे 10,000 बाकी है, उसने कहा 8000 का चेक रख और 2000 का मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ। तो मैंने 2000 रुपये का डिस्काउंट होना, इट इज़ माई एक्सपेंस, मेरा खर्चा है। और जब मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्यों भाई? क्योंकि मेरे को एक्सपेंस, क्योंकि मुझे उसको 2000 रुपये एक्सपेंस मैं उसको खर्चा कर रहा हूँ। खर्चा क्यों कर रहे हो फिर? अरे यार 2000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 2000 खर्चा, मेरा नुकसान। मुझे अमित से 10,000 रुपये लेने थे पर मैंने उससे मात्र 8,000 लिए, 2,000 का डिस्काउंट दे दिया उसको। तो डिस्काउंट देने का मतलब है मैंने मेरा खर्चा हो गया। पहले मेरी इनकम 10,000 बनने वाली थी, अब बेचारे 8,000 ही बन रही है। तो 2,000 रुपये का मेरा खर्चा हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया। तो ये हो गया आपका डेबिट। अगर आप उसको इनकम कंपेयर करोगे तो मेरी इनकम कम हो गई है, तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, डेबिट। अच्छा, अमित का हिसाब कितने का था? अमित का हिसाब कितने का था? अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर अमित का हिसाब तो 8,000 का था। नहीं, अमित का हिसाब 10,000 का था। सर कैसे पता? देखो ना, उसने मुझे चेक दिया 8,000 का, मैंने उसको डिस्काउंट दिया 2,000 का, तो इसका मतलब है उसका हिसाब 10,000 का होगा। कौन बोला 6,000 रुपये? एक बात बताओ, जब मैं किसी को कोई डिस्काउंट दूंगा, आप दुकान, मैं हूँ दुकान, आप मेरी दुकान पे आए, मैंने कहा चलो आपसे लेने हैं 10,000 रुपये, तो आपने कहा डिस्काउंट दो, मैंने आपको 2,000 का डिस्काउंट दिया। तो अभी आपका मेरा पहले हिसाब कितने का था? 10 का था ना। पहले मेरा हिसाब कितने का चल रहा है? पुराना हिसाब 10 का चल रहा है। मैंने उससे 8 मांग लिए, 2 डिस्काउंट दे दिया, तो अमित का हिसाब तो 10 का चल रहा है ना। अमित मेरी बुक्स में एसेट 10,000 से था, 10,000 से एसेट था वो। तो इसका मतलब है मेरा अमित का जो मेरी बुक्स में एसेट जो दिख रहा था, अमित जो मेरी बुक्स में एसेट दिख रहा था वो 10,000 का दिख रहा था। और अमित को अब मैं 10,000 रुपये से काट दूंगा, तो 10,000 रुपये काटूंगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा एंड इट विल बी क्रेडिटेड, इट विल बी क्रेडिटेड। ओके, बात समझ में आई या नहीं आई? वापिस बता रहा हूँ देखो, मेरे को पैसा मिला, मेरे को पैसा 8,000 का चेक दिया, मैंने बोला अमित मुझे तेरे से 10,000 रुपये का हिसाब है। अमित पैसा देने को तैयार नहीं है, पुराना हिसाब बाकी है, मेरी बुक्स में एसेट खड़ा हुआ आ रहा है अमित 10,000 का। उसने मुझे 8,000 का चेक दे दिया, मैं बैंक में जमा करा दिया, तो 8,000 का चेक आ गया, डेबिट हो गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बढ़ गया। मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया 2,000 का, खर्चा हो गया ना मेरा, 2,000 खर्चा हो गया मेरा। और अमित का नाम कितने से काटूंगा? 8 से काटूंगा या 10 से काटूंगा? 10 से काटूंगा। क्यों काटूंगा 10 से? क्योंकि मेरा और उसका हिसाब 10 का था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक और चलो आपको समझाता हूँ। जब मैंने अमित को सामान बेचा था तो मैंने एंट्री की थी अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब मैंने अमित को सामान बेचा था तब मैंने एंट्री की थी अमित अकाउंट डेबिट टू सेल। अब अमित ने मुझे पैसा दे दिया तो मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 डिस्काउंट अलाउड। सिंस मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 2,000 रुपये मेरा डिस्काउंट है, और अमित होगा क्रेडिट क्योंकि अमित मेरा एसेट था। अब अमित ने पैसा दे दिया तो उसका पैसा मैं 10,000 रुपये काटूंगा। जो बच्चे बोल रहे हैं सर आप 8,000 रुपये काटो, अगर मैं 8,000 रुपये काटूंगा इसका मतलब है मुझे 2,000 रुपये और लेने हैं अमित से। नहीं, मैं इसको डिस्काउंट दे दिया, पूरा हिसाब हो चुका। अमित से 10,000 रुपये लेने थे, 10,000 रुपये क्रेडिट कर दिया, 8,000 रुपये मुझे पैसे आ गए और 2,000 रुपये का मेरा डिस्काउंट। समझ में आया? वापिस बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। मेरा हिसाब अमित का 10,000 का था, पुराना हिसाब, ये बहुत पहले हुआ था, ये 2022 में था। अमित पैसे दे ही नहीं रहा, अब उसने 8,000 का चेक दे दिया, 2,000 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया, तो मेरा खर्चा, डिस्काउंट मेरा खर्चा। और अमित का मैं बुक्स में नाम 10,000 पे काटूंगा, 8 पे नहीं काटूंगा, क्योंकि मैं उसका अब नाम ही काट रहा हूँ। नाम काटने के लिए अब 10,000 रुपये आ गए, खत्म हो गए हिसाब, 10 में से 8 ही आए, 2 आएंगे ही नहीं। तो अब अमित बुक्स में क्यों दिखाऊंगा? अमित का पूरा नाम काटूंगा 10,000 से, तो अमित का क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। पेमेंट बाय द इश्यू ऑफ द चेक। क्या है पेमेंट बाय द इश्यू ऑफ द चेक? ओके,
मैंने पेड 4,000 बाय इशू ऑफ चेक टू नेहा फॉर द अमाउंट ड्यू। मैंने एक नेहा को एक चेक इशू किया। ध्यान रखना, जब भी मैं चेक इशू करूंगा तो मैं चेक इन हैंड तो कभी आएगा ही नहीं। मैंने चेक इशू किया, मुझे नेहा को पेमेंट देना था 4,000 का, मैंने कहा ये ले तुम्हारा पेमेंट 4,000 का, तो मेरा अकाउंट में मेरे यहाँ से बैंक बैलेंस कम हो गया। अब वो 2 दिन बाद जाए या 100 दिन बाद जाए या 2 साल बाद जाए बैंक में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो उसको चेक दे दिया, मेरे यहाँ से पैसा चला गया, मैं मान लूँगा कि वो चला गया, तो मेरे यहाँ से बैंक कम हो जाएगा 4,000 से, और ये एसेट है तो मेरा एसेट कम हो रहा है, क्योंकि मैं किसी को चेक दे रहा हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, और जब मेरा बैंक बैलेंस कम होगा तो वो होता है क्रेडिट होता है। क्लियर है? मैं क्यों दे रहा हूँ नेहा को? क्योंकि नेहा को मुझे पैसे देने थे, पुराना हिसाब किताब चल रहा था नेहा का, तो नेहा वाज अ लाइबिलिटी फॉर मी, और सिंस वो मेरी लाइबिलिटी थी, मैं उसको पेमेंट कर चुका हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है? लाइबिलिटी कम हो रही है, तो वो डेबिट। सर ऊपर से निकल गया, सुनो ना, नेहा को मैं पैसे क्यों दूंगा? कुछ खरीद रहा हूं? नहीं, कुछ लिखा हुआ खरीद रहा हूं, मतलब पुराना हिसाब चल रहा हुआ आ रहा है, मतलब नेहा मेरी बुक्स में लाइबिलिटी में आ रही है, एसेट में आ रही है? अरे सर लाइबिलिटी में आ रही है ना, क्योंकि आपने कौन बोला एसेट है? अरे लाइबिलिटी में आएगी ना। क्यों? अरे भाई मुझे नेहा मेरी, मैं उसको पैसा इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पुराना ड्यू है, तो अब मैंने उसको पैसा दे दिया, 4,000 का चेक दे दिया, और अब उसको 4,000 का चेक मिल गया, और मेरे यहाँ से नेहा का नाम कट गया, मेरे यहाँ से लाइबिलिटी हट गई, 4,000 की लाइबिलिटी हट गई, और जब लाइबिलिटी हटती, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करूँगा? एंट्री करूँगा नेहा अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें चेक वैक नहीं करूँगा, उसने चेक जमा कराया नहीं कराया मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं एंट्री करूँगा नेहा अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरा बैंक बैलेंस गया। जब मुझे चेक मिलता है तब मैं एज्यूम करता हूँ चेक मैंने डिपॉजिट किया है नहीं किया, पर जब चेक इशू करता हूँ तो मैं हमेशा एज्यूम करता हूँ कि मैंने चेक दे दिया। ओके, एक्सपेंस पेड बाय द चेक। टेलीफोन एक्सपेंस मैंने चेक से पेमेंट किया। ओके, मैंने टेलीफोन एक्सपेंस मतलब मैंने अपना एयरटेल का बिल यूज़ किया 6,000 रुपये का। सिंस ये मेरा एक्सपेंस है तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा। ये बात तो क्लियर है। मैंने टेलीफोन एक्सपेंस एयरटेल का बिल पे किया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, मेरा खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट। ओके, अब मैंने उसको बैंक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया, कैश से पेमेंट नहीं किया, मेरा बैंक एसेट है। जैसे ही मैं उसको चेक पेमेंट करूंगा टेलीफोन वाले को, मेरा बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जब मेरा बैंक बैलेंस कम होता है तो वो हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री करूंगा टेलीफोन एक्सपेंस, मेरा खर्चा है, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का खर्चा है भाई? सर 6,000 का मैंने खर्चा कर लिया, तो मैंने पैसा दे दिया, खत्म। ओके, चलो ड्राइंग। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या होता है? देखो, ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो ओनर बिजनेस का पैसा अपने घर पे लेके जाता है। मतलब सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरा बिजनेस है, ठीक है ना, मेरा ये बिजनेस है, मेरा मालिक है। अभी यहाँ पे मालिक कौन है? सपोज करो ओनर ही, चलो सपोज करो मिस्टर अमित मेरा कंपनी का मालिक है, मिस्टर अमित मेरे कंपनी का मालिक है। अब आप अकाउंटिंग अमित की कर रहे हो या कंपनी की कर रहे हो? पहले तो ये डिसाइड करो। सर आप अकाउंटिंग कर रहे हो अमित की, नहीं कंपनी की। अच्छा, कंपनी का कुछ पैसा कौन लेके चला गया? कंपनी का कुछ पैसा ओनर लेके चला गया। ओनर लेके चला गया पर्सनल यूज के लिए। हुआ क्या? सपोज करो अब मुझे अमित समझो, मैं अमित हूं, मैंने कहा मुझे ना मेरी ना डॉटर की फीस, बच्ची की फीस भरनी है, ठीक है ना, बच्ची की फीस भरनी है 3,000 कैश, घर पे 3,000 कैश नहीं है। तो अमित ने कहा कैश कहाँ से लाऊं, मुझे अपनी बच्ची की फीस भरनी है। तो अमित ने अपने बिजनेस को अप्रोच किया जिसका वो मालिक है। मैं हूँ बिजनेस, अमित मेरे पास आया, अमित ने बोला मुझे 3,000 रुपये कैश की जरूरत है। मैं हूँ बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस का मैनेजमेंट। मैं बोलूँगा यार अमित तुम्हारे पैसे तुम कभी भी लेके जाओ। तो अमित ने कहा चलो एक काम करता हूँ, मैं अपने पैसे 3,000 रुपये, मेरा जो कैपिटल पड़ा है वो कम कर दो। मैं बोलता हूँ तुम कैपिटल कम क्यों कर रहे हो, तुम ड्राइंग कर लो, तुम 5-6 दिन में वापिस दे देना पैसे।
अमित ने कहा हाँ ये बात तो सही है, बिजनेस अभी बैंक खुला नहीं है भाई, अमित को अपनी बच्ची की डॉटर की फीस भरनी है, तो अमित का पर्सनल खर्चा है ना, अमित का पर्सनल खर्चा है। बिजनेस अपने खर्चे रिकॉर्ड करेगा, अमित अपने खर्चे रिकॉर्ड करेगा। कभी भी बिजनेस और ओनर के खर्चे मिक्स नहीं हो सकते। क्यों? रिलायंस इंडस्ट्री अपना खर्चा करेगा, मुकेश अंबानी जी अपना खर्चा करेगा। रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी के पर्सनल खर्चा नहीं करेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ हो। यहां पे वही सिस्टम हो रहा है कि यहां पे बिजनेस ने अमित को पैसे दे दिए 3,000 रुपए कैश, उसको कुछ पर्सनल यूज के लिए चाहिए थे। तो सोचो, मैं हूं बिजनेस। सुनो, ये यहां पे नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मैं हूं बिजनेस। तो मेरे यहां से तो पैसा गया, मेरे विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट, ओके, मेरे यहां से बैंक अकाउंट से पैसा गया, मेरे यहां से बैंक से पैसा चला गया, मैंने बैंक से पैसा निकाल के उसको दे दिया। अमित, वापस समझो, अमित को मेरे से 3,000 रुपए चाहिए थे। अमित मेरे कंपनी का मालिक है, ओनर। विड्रॉ ₹3,000 कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल यूज। मेरे बैंक अकाउंट से 3,000 रुपए मालिक लेके चला गया। रुको, एंट्री करूंगा। मेरा बैंक अकाउंट से पैसे लेके चला गया ना, कैश, बैंक से कैश लेके गया। मुझे क्या मतलब है कैश लेके जाए या कॉइन लेके जाए? मेरा मतलब है मेरा बैंक बैलेंस कम होगा या कैश बैलेंस कम होगा? सर बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक मेरा एसेट है, हाँ, और एसेट मेरा कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। एसेट मेरा कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा ना? हाँ सर, मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। ओके, कितने पे कम हो रहा है? 3,000 पे। कैश का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मेरा बैंक से कम हो गया ना। कैश फ्रॉम बैंक का मतलब है बैंक का कम होगा। अच्छा, कौन लेके गया? अमित। तो क्या मैं फ्री में दे दूंगा अमित को? क्यों भाई? ओनर का अकाउंट क्रिएट करूंगा, और ओनर के 2 ही अकाउंट होते हैं, या तो वो कैपिटल अकाउंट होगा या वो ड्राइंग अकाउंट होगा, ड्राइंग अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट या फिर ड्राइंग अकाउंट, ठीक है ना। जब कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट, दोनों केस में अभी अपन सोचते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्रेडिट हो रहा है, तो सुनो, मेरा पैसा अगर अमित लेके गया, मालिक लेके गया, तो मैं वापस नहीं लूंगा मालिक से पैसे। सर क्यों वापस क्यों लोगे? क्यों भाई? मेरा पैसा आप अपने पर्सनल यूज के लिए क्यों लेके जा रहे हो? मैं हूं बिजनेस, सेपरेट बिजनेस एंटिटी नहीं पढ़ा था आपने कि ओनर और उसका बिजनेस सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। ओनर और बिजनेस को आप कभी भी मिक्स नहीं कर सकते। आप ओनर और बिजनेस को दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो ओनर का, बिजनेस का पैसा ओनर लेके चला गया, तो बिजनेस बोलेगा ओनर तू मुझे पैसे फ्यूचर में वापस देगा। रिलायंस इंडस्ट्री का पैसा मुकेश अंबानी जी लेट्स सपोज लेके चले गए, तो रिलायंस इंडस्ट्री बोलेगा ना मुकेश अंबानी जी आपको मुझे पैसा वापस देना है। सिमिलरली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं हूँ बिजनेस, मेरा पैसा मेरा मालिक लेके चला गया, तो मैं मालिक से पैसा वापस नहीं लूंगा, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, दोनों अलग है। भले ही मालिक हो तो क्या हुआ, बिजनेस तो अपनी एंट्री करेगा ना, तो वो मालिक से पैसा वापस लेगा, मतलब कैपिटल वापस लेगा। तो या तो मैं किसी से मुझे वापस लेना है, तो मैं ना, अगर किसी से मुझे पैसा, अपने मालिक से पैसा वापस लेना होता है, तब मैं क्या एंट्री करता हूं? मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। पर मैं ड्राइंग अकाउंट की बात करता हूं जब मुझे किसी से पैसा वापस लेना होता है जो कि मेरा मालिक है, तो मैं मालिक का अकाउंट 2 होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है ड्राइंग। जब मुझे उससे पैसा वापस लेना होता है तब मैं ड्राइंग अकाउंट करता हूं। जब वो पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, तो सिर्फ मुझे मालिक से पैसा लेना है, तो मैं एक एसेट खड़ा कर रहा हूं कि मुझे मेरे मालिक से मुझे पैसा लेना है। रिलायंस इंडस्ट्री को मुकेश अंबानी जी से पैसा लेना है, मेरे बिजनेस को मेरे मालिक से पैसा लेना है, तो मुझे लेना है, तो मेरा एसेट खड़ा हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट। और ये ड्राइंग अकाउंट होगा डेबिट, बिकॉज ये मेरा एसेट है और मेरा एसेट बढ़ रहा है। सर आपने तो कहा था कैपिटल, आप उसको कैपिटल मानो। चलो पहले मैं इसकी एंट्री कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कैपिटल की एंट्री बताऊंगा। चलो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट मत कर लेना भाई, कैश अकाउंट, वो 3,000 कैश लेके गया, पर वो मेरे बैंक से लेके गया। मैं बैंक की एंट्री तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बुक से, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया 3,000 का, बैंक उसको कैश दिया कुछ भी दे, मुझे क्या मतलब है, मेरा बैंक में 3,000 कम हो गया। और मेरा कौन लेके गया? ओनर को लेके गया, तो ओनर से लूंगा। ओनर का अकाउंट 2 ही होता है, कैपिटल और ड्राइंग। अब आप बोलोगे सर आप उसको
कैपिटल भी तो मान सकते हो, चलो मैंने कैपिटल माना, कैपिटल अकाउंट माना, तो भी मेरा जब मैं ओनर को पैसे वापस दे रहा हूं तो इसका मतलब है इसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस कम करूंगा, बढ़ाऊंगा तो नहीं, कम करूंगा। कैपिटल जब कम करूंगा तो भी तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, आपका डेबिट ही होगा। क्लियर है? तो या तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करो या बैंक या ड्राइंग अकाउंट। तो ध्यान रखना, ओनर के केस में दो अकाउंट ओपन होते हैं, या तो ड्राइंग या कैपिटल। जब वो बिजनेस में पैसा लाता है तो कैपिटल, अगर वो कैपिटल विड्रॉ करता है तो कैपिटल डेबिट, और अगर वो पर्सनल यूज के लिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा पर्सनल यूज के लिए, तो मैं ड्राइंग अकाउंट ओपन करूंगा, मैं उससे पैसे वापस लूंगा फ्यूचर में। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अमित ड्राइंग अकाउंट, राहुल ड्राइंग अकाउंट, जो भी मेरे बिजनेस का मालिक है, मुकेश ड्राइंग अकाउंट, वो लगूंगा। मेरे यहाँ पे बैंक का पैसा गया तो बैंक, ओके समझ में आया? ओके चलो अब हम अपन इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, मुझे पैसा इंटरेस्ट मिला, एंट्री बताओ। अरे भाई मुझे इंटरेस्ट मिला, अर्न लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है। हाँ, इनकम मतलब क्या होता है, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है, और जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। मुझे इंटरेस्ट अर्नड मतलब मुझे 2500 रुपये इंटरेस्ट एफडी में, मैंने बैंक में एफडी जमा कराई थी, मुझे 2500 रुपये इंटरेस्ट मिला। अच्छा बात बताओ, जो इंटरेस्ट मिला वो कहाँ गया? ध्यान रखना, इंटरेस्ट हमेशा एफडी पे बैंक में जमा होता है, तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक मेरा एसेट है तो बैंक बढ़ गया। आप अगर बैंक पे जमा कराओगे 1 लाख की एफडी और लेट्स सपोज आपको 2500 इंटरेस्ट मिलता है उस पर, तो आपकी अब एफडी, आपका जो बैंक का बैलेंस है वो 1 लाख नहीं दिखा के 1,25,000 रुपये दिखाएगा, और मेरा इंटरेस्ट इनकम आ गई। इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है, बिकॉज मेरी इनकम बढ़ रही है, और बैंक मेरा बैलेंस 2500 से बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट कमाया है तो मेरे बैंक पर जमा हो गया, मुझे कैश नहीं मिला, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो आपकी एंट्री होगी टू इंटरेस्ट इनकम। क्या है भैया, कितना, मुझे 2500 रुपये मिला, 2500 रुपये मिला। बात समझ में आ रही है? मेरा बैंक बैलेंस 2500 से बढ़ गया, मेरा बैंक बैलेंस 2500 से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मुझे इनकम हुई है, इनकम 2500, बधाई हो, इनकम 2500 की इनकम हुई है, तो बैंक मेरा बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया डेबिट, और इनकम बढ़ गई तो इनकम क्रेडिट। ओके चलो अब ये इंटरेस्ट इनकम हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस का तो मैंने किया ही नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस रुपये 1500 रुपये इंटरेस्ट, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ ना, बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, तो मेरे लिए तो खर्चा है, इनकम है सर, खर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा खर्चा है। ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस है। हाँ, और मेरा खर्चा हो रहा है, बैंक ने इंटरेस्ट लिया मुझसे, मैंने बैंक से लोन लिया था, बैंक ने 1500 रुपये इंटरेस्ट काट दिया मेरा, मैंने बैंक से लोन लिया था, इंटरेस्ट काट दिया, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है। हाँ, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ये मेरा डेबिट। अच्छा, मेरा जो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो कहाँ से चार्ज करेगा, या मेरे से कैश तो लेके जाएगा नहीं, मेरा बैंक बैलेंस कम कर लेगा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। सर क्यों सर? एक बात बताओ, आपके बैंक में लेट्स सपोज बैलेंस है 10,000 रुपये, बैंक ने बोला इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैंने कहा कर लो चार्ज, तो वो 10,000 का बैलेंस कम नहीं करेगा, 1500 से कम नहीं करेगा, कम करेगा ना। तो बैंक जो मेरा एसेट है, सिर्फ बैंक ने मेरे से इंटरेस्ट चार्ज किया है, इसका मतलब मेरा खर्चा हो गया, मेरा बैंक बैलेंस 1500 से गिर जाएगा, मेरा एसेट 1500 से गिर जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगी, मेरा खर्चा हो रहा है, और टू बैंक अकाउंट करूंगा। कितना है भाई साहब, 1500 रुपये। कितना है, 1500 रुपये। क्यों? मेरा बैंक बैलेंस 1500 से कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, और मेरा खर्चा बढ़ गया 1500 से, क्योंकि उसने बैंक ने चार्ज किया, तो इंटरेस्ट इनकम भी हो गई। अब हम मूव करेंगे बैंक चार्जेस। कभी कभी बैंक है ना कुछ एटीएम के चार्जेस लेती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक चार्जेस। बैंक ने कुछ फलाना कुछ भी चार्जेस लगा दिए, बैंक ने 2500 रुपये के चार्जेस लगा दिए, ये मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है,
तो एक्सपेंस होता है मेरा डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट होगा। और सिंस बैंक ने मेरे एटीएम चार्जेस लगा दिए तो मेरा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। अरे भाई मेरा बैंक, आपको एटीएम जाते हो ना, बैंक ने कोई 50 रुपये चार्जेस, कितने 250 रुपये चार्जेस लगा दिए, तो आपका बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, तो बैंक बैलेंस मेरा एसेट कम होगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, कितने से कम हो गया, 250 रुपये से। 250 रुपये से मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बैंक ने चार्ज किया। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस और बैंक। और ध्यान रखना, चेक मिल गया, क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं एज्यूम करूंगा मैंने बैंक में जमा करा दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक जमा नहीं कराया, 2 दिन बाद जमा कराया, तो मैं चेक इन हैंड लिखूंगा, और जब चेक जमा कराऊंगा तो चेक इन हैंड होगा। और जब मैं कोई एक्सपेंस करता हूं तो मैं एज्यूम करता हूं कि वो चेक प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।